हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का जो ये क्लास है ये हमारा आज औसत का दूसरा क्लास है और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही कुछ हम बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ये तो हम बोल ही सकते हैं ना कि इससे क्या होगा कि एग्जाम में कम से कम एवरेज टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो तो नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम जो आपके लिए प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज लेते आ रहे हैं हम जैसे ही लाइव सबसे पहले आपको पता चले और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है? क्रमागत संख्याओं का 20 है। तो नंबर कितना है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। हम लोग जानते हैं कि एवरेज का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। करेक्ट, तो यहाँ पे मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ पे आएगा? इस जगह पे। कितना एवरेज है? 20 है। चूंकि ये क्या है? कंसेक्यूटिव है, तो नेक्स्ट नंबर 21 22 और 23 ऐसे हो जाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? 23। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23। खत्म, बस और कुछ नहीं है ना, चुटकियों का सवाल। अब देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4? पहले 6 4 के जो गुणज होंगे उनका औसत क्या होगा? तो क्या क्या होगा मल्टीपल? तो एक होगा 4 8 12 16 20 और 24 हो जाएगा। करेक्ट, अब सबको ऐड कर देंगे और भाग कितना से देंगे? 6 से, क्योंकि 6 नंबर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 84 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 14 पंचे 70 14 चौक 84। तो आंसर कितना हो जाएगा? 14। और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यही क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर देखिए, हाँ, अब जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 67? 1 से लेकर 67 तक में जो संख्याएं होंगे, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, उनका औसत क्या होगा? तो आपको बताए थे कंसेप्ट वाली क्लास में जो सम होता है वो क्या होता है? वो होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो सम, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है? तो n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स बोल सकते हैं या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, जितना तक निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और n से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा n। ये n खत्म हो गया तो बचा क्या? n प्लस 1 बाई 2। n कितना है? तो 67 तक निकालना है। ये नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, एस एन लिख दे, नहीं लिखा ऐसे क्योंकि सम ऑफ आप फिर आप उसको क्या समझ लोगे? जीएपी वाला कांसेप्ट समझ लोगे। तो 67 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, ये तो आपका टोटल 68 बाई 2 कितना हो जाएगा? तो 68 बाई जो 2 होता है वो होता है 34। तो आंसर क्या हो जाएगा? 34। आंसर क्या हो जाएगा? 34, है ना? एकदम आसान सा क्वेश्चन ये सब। चलिए, तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है? द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज, क्या है? पहले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबरों का नहीं, पहले नहीं बोला कि बस 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। तो 5 1 2 3 4 5, ठीक है, उनका एवरेज क्या है? 61 है। तो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट? तो जो आपका हाईएस्ट है वो क्या हो जाएगा? तो इधर जाएंगे, चूंकि ऑड, एक ऑड नंबर के बीच, दो ऑड नंबर के बीच में गैप कितना होता है? 2 का होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 63। यहाँ क्या हो जाएगा? 65। यहाँ क्या हो जाएगा? 59। यहाँ क्या हो जाएगा? 57। अब बताइए 57 और 65 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का है। कितने का है? 8 का है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8, है ना? एकदम मजा आ रहा है क्लास में, एकदम धुआं उड़ा देना है मार के सब क्वेश्चन को। अगला देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23। देखिए, इसको ना हम लोग दो मेथड से समझेंगे सॉल्व करना। एक ट्रेडिशनल मेथड से, दूसरा शॉर्टकट मेथड से। और देखते हैं कि आप लोग को कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। जो मेथड आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर पहला या दूसरा। जो पहला मेथड है, अगर हम बात करें, 10 नंबर का एवरेज कितना है? 23 है। 10 नंबर का एवरेज कितना है? 23 है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ 23 होगा, यहाँ मान लेते उसका सम होगा और यहाँ 10 है। तो सम कितना हो गया? 230 हो गया। ठीक है, इफ इच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, हर एक नंबर में क्या हो गया है? 10 इंक्रीज कर गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 इंटू 10 जब करेंगे, 10 नंबर है ना, तो 40 नंबर हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज विल? तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं पहले 230 था और प्लस कितना 40 किए तो ये हो गया 270। नंबर तो उतने का उतने हैं, 10 नंबर है, भाग कर दिए, आंसर क्या हो गया? 27 हो गया।
आंसर क्या हो गया 27, करेक्ट। ठीक है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, आप सीधा एक बात बताइए, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 23, 10 नंबर का एवरेज दे दिया है, कितना है तो 23। अब बोला है इफ इच नंबर इज इंक्रीज बाय 4, और हर नंबर 4 से बढ़ रहा है, तो बस क्या करेंगे 23 + 4 कर देंगे, 27 हो जाएगा, है ना। बस समझने का फेर था, बस क्या चीज का फेर था, समझने का फेर था, इस वजह से टाइम लगा। समझ गए तो तुरंत निकल गया। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20। क्या बोला गया है कि 50 नंबर का एवरेज कितना है 20 है। ठीक है, मान लेते हैं इफ 2 नंबर्स आर डिस्कार्डेड, और उसमें से 2 नंबर को निकाल दिया जाता है, तो फाइंड द एवरेज। अब एक बात बताइए कि एवरेज कितना है 50 नंबर का 20 है, एस मान लेते हैं सम है, और ये 50 है, तो सम कितना हो गया, तो सम हम बोल सकते हैं 50 × 20 करेंगे 1000 हो जाएगा। इसमें से क्या बोला गया ना, इसमें से 2 नंबर जो सम हुआ सबको ऐड करने के बाद, इसमें से 2 नंबर को निकाल के फेंक दिया गया, किसको 37 को और 43 को। ठीक है, तो नंबर कितना बचा होगा अब, तो हम लोग को अगर एवरेज निकालना है तो क्या नंबर क्या बचा होगा, तो 1000 - 43 - 37 और डिवाइडेड बाय नंबर तो उतने का उतने हैं 50 है। अब एक बात बताइए 43 और 37 मिलके 40 30 70 90 80 हो गया, तो ये कितना बच गया 920/50 हो गया, ये 0 0 खत्म, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 20 रहता, देखिए ये ना 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से ज्यादा होता है, और यहाँ पे ये क्या है ना 100 से कम है, दैट मीन्स इसका वैल्यू 20 से कम होना चाहिए, और यहाँ इस 3 ऑप्शन में 20 से ऊपर है, तो बच क्या गया, बस ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका करेक्ट आ जाएगा 19.17। ये एस्टिमेशन मेथड भी समझ के रहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स। क्या है कि 3 लड़के हैं, मान लेते हैं कोई लड़का 3 है, उनका एवरेज कितना है तो 15 साल है, तो 15 साल है, सम हमें नहीं पता, और कितना 3 लड़कों का, तो अगर उनका सम निकालेंगे तो 15 या 45 ईयर्स हो जाएगा, करेक्ट। कितना ईयर्स हो जाएगा 45, मतलब तीनों बच्चों का एज का गैप मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, इन तीनों के एज का जो सम है वो 45। ठीक है, अब रेशियो वाला क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि इनके एज का जो रेशियो है ना वो ऐसे है 3:5:7 है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल यूनिट कितना हो गया 5 3 8 8 7 15, 15 यूनिट जो है आपका वो 45 के बराबर है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना 45/15 भाग दे देंगे तो 3 साल हो जाएगा, मतलब एक यूनिट का वैल्यू अगर 3 साल है, तो पूछा है कि यंगेस्ट वन मतलब जो सबसे छोटा है, छोटे लड़के की आयु क्या है, तो यहाँ देखिए 3 यूनिट होना चाहिए, तो जो सबसे छोटा है यंगेस्ट है वाई लिखते हैं अगर उसे हम, तो वो क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, दैट इज 3 × 3 जो कि 9 ईयर्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 9 ईयर्स। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देखिए, द मीन ऑफ 25 नंबर इज 36। 25 नंबर का जो औसत है, देखिए माध्य और औसत में कंफ्यूज नहीं होना है, मीन और एवरेज में दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 नंबर इज 32, देखिए टोटल कितने नंबर है, ये क्वेश्चन आपको करवाया गया, ये ओवरलैपिंग का है, टोटल आपके पास यहां से यहां तक 25 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं 25 नंबर्स हैं। ठीक है, अब एक बात क्या बोला गया है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 नंबर, पहला 13 नंबर लेते 13 नंबर यहां तक आएगा, तो ये जो आपका एक सेकेंड इसको ऊपर लिख दे रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा, ये 25 नंबर है। ठीक है, अब पहला जो 13 नंबर है यहां से यहां तक 13 नंबर है। ठीक है, उसका एवरेज कितना है 32 है, एवरेज कितना है 32 है। ठीक है, इसको हम A1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला गया, एंड दैट ऑफ द लास्ट 13, देखिए अगर 25 टोटल है 13 ये है, तो बचा 12 ही ना होगा, अब पीछे से अगर हम 13 कैलकुलेट करें तो एक नंबर इधर भी कैप्चर कर, तो यहाँ पे भी 13 नंबर है, तो यहाँ पे आपका पक्का है कि एक नंबर ओवरलैप किया, और कौन सा नंबर 13वां नंबर, कौन सा नंबर 13वां नंबर, इसका एवरेज कितना है 39 है, और मेन एवरेज कितना दिया हुआ है, मेन एवरेज जो है आपका वो दिया हुआ है 36। मेथड आपको पहले भी बताया गया है, अगर आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है। अब हम करना क्या है, तो हमें पहले A1 में क्या करना है A1 माइनस MA मेन एवरेज में माइनस करना है, इस केस के लिए इधर वाले के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 है आपका 32 माइनस 36, तो आ जाएगा -4।
ठीक है, क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। नाउ अगर हम बात करें, अगर ये -4 है कितने के लिए, 13 के लिए, तो हम क्या करेंगे -4 × 13 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -52 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या करेंगे, तो A2 - M मेन एवरेज में करेंगे। ठीक है, अब A2 कितना है 39 - 36 करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और कितने को लिए 13 के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब इसको और इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13 बचेगा। बस आपका लगभग काम आ चुका, -13 बचेगा। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जो आपको निकालना है 13th नंबर, आपको 13th नंबर निकालना है, वो क्या हो जाएगा मेन एवरेज, और प्लस कर देना है जो आपका ये नंबर आया है जो कि है -13। तो मेन एवरेज है आपका 36 प्लस माइनस -13, तो आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक फैमिली में 2 दादा दादी हैं, तो अगर हम बात करें ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, तो 2 हैं। उनका एज का रेशियो औसत दिया हुआ दिखा है ना, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स। इनके एज का जो एवरेज है वो है 67 ईयर्स। ठीक है, पेरेंट्स कितने हैं, तो वो भी 2 है, और इनकी एज का एवरेज कितना है, तो वो है 35 ईयर्स। कितना है 35 ईयर्स। ठीक है, चिल्ड्रंस कितने हैं, तो 3 है, इनके एज का रेशियो एवरेज कितना है 6 ईयर्स है। अब एक बात बताइए, अगर हम सम इसका ग्रैंड पेरेंट्स, एक का अगर 67 तो 2 का कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। 35 है 2 एक का, तो 2 का 70 हो जाएगा। 6 है तो 3 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। करेक्ट। अब टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो 2 2 4 3 7 है। टोटल एज कितना हो गया, तो हम वो बोल सकते हैं कि 4 8 4 12 12 का 2 हाथ ना, एक हो 1 7 3 10 1 11 2 222 हो गया। तब हम क्या करेंगे, टोटल एज का सम आया हमारे पास 2 2 2, एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम बाय नंबर, तो सम बाय नंबर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 7 4 28 होता है। ठीक है, 7 3 21, तो ये 210 से ज्यादा है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 31.7 31.7 ईयर्स जो है आपका, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत कुछ समय में ही, कुछ ही समय में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, घबराना नहीं है। बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, जब भी हम लोग क्लास कराते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, या फिर जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए सेशन लाते हैं, कोर्सेज लाते हैं, उसको कंप्लीट देखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एवरेज एज ऑफ 36 कैंडिडेट इज 17 ईयर। 36 कैंडिडेट का जो एवरेज एज है वो कितना है 17 साल है। कितने कैंडिडेट हैं 36 है। ठीक है, इफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, तो 36 थे पहले, पहले कितने थे 36 थे, बाद में टीचर भी इंक्लूड कर गया तो एक 37 हो गया। सबका एज में तब कितना बढ़ा है, तो बोला है कि सबका एज 1 1 साल बढ़ा है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है, 1 1 साल बढ़ा है। तो पहले 36 मेंबर थे तो 1 1 साल बढ़ा होगा, तो 36 साल बढ़ा होगा। और अगर 1 1 साल सब में टोटल टीचर को इंक्लूड कर देने के बाद बढ़ा है तो 37 साल बढ़ा होगा। तो टोटल बढ़ा कितना, तो 37 साल बढ़ा। अब टीचर का भी एज क्या है, तो एवरेज से एक ज्यादा हो गया जब टीचर को इंक्लूड किया, तो एवरेज एज कितना है आपका, तो 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। तो 37 और 17 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। इसको इससे शॉर्ट तरीके से नहीं बना सकते। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा 36 था, एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जो भी एक्स्ट्रा ईयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ सबों में, तो कितना हुआ, तो 1 1 साल करके 37 कैंडिडेट्स में, कितने कैंडिडेट्स में 37 कैंडिडेट्स में, तो कितना हो गया 37 साल हो गया। प्लस कितना एवरेज है 17 है, तो 37 और 17 कर दिए तो 54 साल। तो मतलब क्या है कि पहले कुछ भी भले एज रहा होगा, सबका 16 साल करके होगा, और जब उसमें 54 साल का इंसान पड़ा तो सबका एवरेज एज 1 1 बढ़ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज तक पहुंच जाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा डाटा, एक्स्ट्रा अमाउंट बचा रहता है, वो सबों में इक्वल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सभी पार्टिसिपेंट्स में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सबों के लिए, कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर ले। उस पर आपको बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज 100% स्कॉलरशिप पर मिलेंगे। 100% का मतलब है 100%, क्योंकि पढ़ाई पर है सबका समान अधिकार, और हम लोग चाहते हैं कि जो पैसा है ना वो आपकी तैयारी में बाधा ना बने, है ना।
तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर आपको डेली ऐप यूज करने पे 20 कॉइन्स मिलेंगे। देन आफ्टर आप डेली मॉक टेस्ट देके भी कॉइन अर्न कर सकते हैं और रेफर करके भी। तो अभी डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 3 मंथ्स। देखिए मतलब क्या है, 20 बच्चों का ग्रुप था। ठीक है, यहाँ कितना बच्चा था, 20 बच्चा था, 20 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, 3 महीने बढ़ जा रहा है। कब, व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ एज 23 ईयर्स, एक 23 साल का जो बच्चा है वो रिप्लेस हो जाता है न्यू स्टूडेंट से। तो यहां से एक निकलता है कितने का, 23 ईयर्स का। ठीक है, और इसके जगह पे एक न्यू आता है जिसका एज हमें नहीं पता, एक्स है। लेकिन जैसे ही वो बढ़ आता है सबका एज में कितना का इंक्रीमेंट होता है, तब 3 मंथ का इंक्रीमेंट हो जाता है। कितने मंथ का, 3 मंथ का इंक्रीमेंट होता है। अब आपको बार बार बताया गया है कि जो भी निकला आप एवरेज पे आओ पहले, एवरेज के बाद जो भी डाटा आता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है, 3-3 महीना करके। कितने हैं, तो रिप्लेस हुआ है तो 20 का 20 ही रह गया है। तो टोटल कितना महीना, तो हम लोग बोल सकते हैं 20 गुने 3 करेंगे तो 60 मंथ। कितना, 60 मंथ। ठीक है, और 60 मंथ कितना के बराबर होता है, 5 ईयर्स के बराबर होता है। तो जो न्यू बंदा ऐड हुआ है, जो न्यू बंदा ऐड हुआ है उसका एज क्या हो जाएगा, तो जो निकला कितना, तो एवरेज है उसका 23, और उसमें कितना हम लोग इंक्रीमेंट हुआ, तो 5 साल। तब ना, अगर 5 साल डालेंगे तब ना सबका में 3 महीना करके बढ़ गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 23 + 5 28 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 28 ईयर्स। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ सेम, पिछला क्वेश्चन वाला है, द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीजेस बाय 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। देखिए 8 लोगों का ग्रुप था, 8 पर्सन, इसमें से एक को निकाल दिया गया। ठीक है, एक को जिसको निकाला गया उसका वजन था 65 kg, और जब उसमें दूसरा डाला गया तो सबका वेट में कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2.5 kg का, 2.5 kg का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x है। अब आपको बार बार बताया गया है कि जो पहले जितना निकाला है वो आपका बेस हो गया, बेस वेट, बेस डाटा, बेस इंफॉर्मेशन जो भी है। अब उसके अलावा जो भी बचता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट कितना, 2.5 kg, कितनों में, 8 में। तो 2.5 × 8 कर देंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10-20 kg हो जाएगा, 20 kg हो जाएगा। ठीक है, तो बंदे का वेट कितना है, अगर इसको x मान ले रहे हैं तो निकला कितना है, 65 kg का। तो 65 का तो वो पक्का होगा, 65 का तो वो पक्का होगा। अब प्लस कितना डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स्ट्रा में, तो एक्स्ट्रा में वो 20 kg डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये कितना हो जाएगा, 85 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85 kg, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई कष्ट तकलीफ है अगर, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। उस कष्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक हम लोग हथियार से वार करके खत्म कर देंगे। ठीक है, या दवाई देंगे कुछ उसका। द मीन ऑफ 50 नंबर इज 30। 50 नंबरों का जो माध्य मतलब औसत मतलब एवरेज जो है वो कितना है, तो वो 30 है। कितना है बच्चों, 30 है ना। तो बाद में यह पता चला कि दो प्रविष्टियां गलती से 28 और 31 के बजाय, देखिए नंबर होना चाहिए 28 और 31 के बजाय 82 और 13 लिख दिया गया है। तो सही माध्य ज्ञात करें, मतलब राइट मीन ज्ञात करें। एक बात बताइए, 50 नंबर है, 50 नंबर है, उनका एवरेज कितना है, 30 है। एवरेज कितना है, 30 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो उसका सम कितना हो गया, तो 1500 हो गया, करेक्ट। नाउ अगर हम बात करें गलती निकल गया, अब हमें क्या पता चला कि गलती है। तो अगर हमें करेक्ट एवरेज निकालना है, जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी 1500 लिखे चलो वो तो करेक्ट है। इसमें दो प्रविष्टियां गलती हो गई है, रॉन्गली एंटर्ड एज 82 एंड 30। तो गलत क्या लिखा गया है, 82। तो उस 82 को माइनस करेंगे, और 83, और किसको माइनस करेंगे, 82 है, 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, और जो सही होना चाहिए उसे ऐड करेंगे। तो ऐड कितना करेंगे, 28 + 31 कर देंगे, और भाग कितने से देंगे, क्योंकि नंबर तो सेम रिप्लेस हो रहा है बस। तो नंबर कितना, 50 है। 82 और 13 95, तो ये बच गया 1405, और प्लस 8 31 और 8 39, 39 और 20 59 हो गया, बाई 50 हो गया। ये हो गया 1464 अब बटा 50। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए, 5 × 15 होता है,
ये 1500 से कम है और ये सारा 30 से ऊपर का वैल्यू, 3 से ज्यादा का वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 29.28। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन है, अब पीपल्स मार्क्स वे रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ये समझिए, 83 लिखा गया और होना कितना चाहिए था 63, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 20 हो गया। ये 20 मार्क्स जब जो एक्स्ट्रा इसको मिला जा रहा है, एंटर्ड एज 83 एक्स्ट्रा मिला, तो क्लास का जो एवरेज है ना वो सबके एवरेज में आधा मार्क्स बढ़ गया। सबके एवरेज में कितना मार्क्स बढ़ गया, आधा मार्क्स बढ़ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्लास का एवरेज x है और उसमें मल्टीप्लाई कर दे हम आधा मार्क्स से, तो वो कितना के बराबर है, तो वो 20 के बराबर है। करेक्ट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये x क्या है, तो यही है नंबर ऑफ प्यूपिल्स। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत मजा आया होगा क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।